बड़ी खबर है वो इंडिया गठबंधन को एक बड़े झटके के तौर पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मायावती बीएसपी के अध्यक्ष जिनका आज जन्मदिन है, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये साफ कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी पार्टी का साथ नहीं देंगी, किसी दल के साथ नहीं जाएंगी। और एक मजबूत संदेश इसी के साथ लोकसभा चुनाव पर मायावती का ये बड़ा ऐलान कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। जी हां, तो अभी की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का बड़ा ऐलान। दरअसल नजरें इस ओर थी कि मायावती का क्या रुख होगा। मायावती एकला चलो की रणनीति पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगी, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, ये मायावती ने साफ कर दिया है। और इसी दौरान अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है मायावती ने और सीधे सीधे ये कह दिया कि गिरगिट की तरह वो रंग बदलते हैं। अखिलेश यादव और मायावती के बीच जिस तरीके से बीते दिनों भी हमने एक जुबानी जंग देखी थी, उसके बाद आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यहां पर मायावती ने अखिलेश यादव पर तंज किया है। सुनते हैं क्या कहा मायावती ने। गठबंधन को लेकर पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उसके बाद से बीच बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा अपनी सब कमियों पर पर्दा डालने के लिए जिस प्रकार से धर्म व संस्कृति की आड़ में राजनीति की जा रही है, तो उससे अपने देश का संविधान तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे 3 वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित सावल मेरे साथ मौजूद हैं, अभिषेक उपाध्याय और संजय त्रिपाठी भी मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले रोहित, आप ही के पास आना चाहूंगा। और मायावती अगर ये कह रही हैं कि ना मैं इधर ना उधर, मैं खुद चुनाव लड़ूंगी, अकेले एकला चलो की रणनीति पर मैं रहूंगी, इसका मतलब क्या निकाला जाए? 2024 के चुनाव से पहले उनका ये ऐलान क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, सीधे तौर पर जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो गैर एंटी बीजेपी जो वोट है उनका बिखराव होगा, ये तय है। और देखिए अखिलेश, इसको इस तरह से देखिए कि अब जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर मायावती चुनाव लड़ेंगी, यानी हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बीजेपी का प्रत्याशी होगा, इंडिया अलायंस का प्रत्याशी होगा, यानी सपा कांग्रेस का प्रत्याशी होगा और बसपा का प्रत्याशी होगा। अखिलेश, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आजमगढ़ का जो उपचुनाव हुआ लोकसभा का, उसी उपचुनाव को देखिए। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है और यह माना जाता है कि वो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, लेकिन लोकसभा का उपचुनाव हुआ, वहां पर बीजेपी के निरहुआ जीत गए। कैसे? क्योंकि बसपा ने वहां पर प्रत्याशी उतारा। जैसे ही बीएसपी ने आजमगढ़ में प्रत्याशी उतारा, जो मुस्लिम वोट थे वो बटे और बीजेपी वहां पर जीत जाती है। तो इसी तरह से देखिए कि जिन जिन सीटों पर मुस्लिम बाहुल्य जो सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी 19 में भी नहीं जीती थी, इस बार अब बीजेपी के रणनीतिकारों को यह जरूर लगेगा कि उन सीटों पर राह आसान हो गई है। यानी जो कांग्रेस से कोशिश कर रही थी कि बसपा साथ आए, उस कोशिश को बड़ा झटका लगा है। और अखिलेश, एक बात और ध्यान रखनी होगी, पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव भी नर्म हो गए थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बाकायदा कहा कि बसपा को लेकर कोई बयानबाजी ना करें, बहन जी को लेकर कोई बयानबाजी ना करें, लेकिन आज ये बड़ा झटका मायावती के ऐलान के साथ सामने आया है।
बिल्कुल जी। बिल्कुल, लेकिन उस नरमी का कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह से नरमी दिखाई, उसका असर तो कोई नहीं हुआ। अभिषेक, इस पर आपसे बात करते हैं, यानी क्योंकि उन्होंने तंज किया सीधे सीधे कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों से सावधान रहें, निशाना अखिलेश यादव। निशाना बिल्कुल अखिलेश यादव। और देखिए इसकी वजह हमें समझनी होगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जो बात हुई है, बीएसपी के सूत्रों से बात हुई है, उनका यह कहना है कि जो बहन जी का कद है, उस कद के मुताबिक उनको एक्नॉलेज नहीं किया गया इस इंडिया गठबंधन में। इस इंडिया गठबंधन की आप स्ट्रेटजी देखिए, जब जब ये बात हुई कि बहन जी को उसमें शामिल किया जाए, बीएसपी को हिस्सेदारी दी जाए, समाजवादी पार्टी के अंदर से विरोध के सुर बुलंद होते गए। बाद में अखिलेश यादव ने, जो भी रोहित बता रहे थे, वो सच्चाई है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और मायावती एक ऐसी नेता है, उनको किसी के बयान की जरूरत नहीं है कि कोई उनकी शान में चार कसीदे पढ़ दे तो उससे मान जाए। उनको जमीनी सच्चाई चाहिए। आप कितनी सीटें दे रहे हैं, आप कौन कौन सी सीटें दे रहे हैं, आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसे घोषित कर रहे हैं, ये तमाम सारी चीजें हैं जिस पर कि उनको एक क्लियर कट एक सिग्नल चाहिए था, जो उनको नहीं मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि उनकी पार्टी के जो अहम चेहरे हैं, जैसे अफजाल अंसारी की मैं बात करूं, वो अखिलेश यादव से उनकी बातचीत चल रही है। इससे भी उनकी नाराजगी कि आप हमारी पार्टी के चेहरों को तोड़ोगे, हमको हमारा हिस्सेदारी नहीं दोगे, हमको किसी भी तरह की मीटिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, कहीं हमको हमारी बात नहीं की जाएगी, और आप ये चाहोगे कि हम बीजेपी को हराने के लिए आपके साथ आ जाएं, तो ये नहीं हो पाएगा। ये उसी का मैसेज है, और ये मैसेज उस समय दिया गया है जब बीएसपी नया शेप ले रही है, जब आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी हो चुके हैं। जी। लेकिन अभिषेक, देखिए, सवाल तो यह भी पूछा जाएगा, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो इस पर चर्चा भी करेंगे कि मायावती का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस अंदाज में वो राजनीति करती रही हैं, सबके साथ कंफर्टेबल रही हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ जुड़ती रही हैं, हर पार्टी के साथ। ऐसे में अभी उनका यह ऐलान कितनी गंभीरता से लिया जाए? 2024 के चुनाव से पहले कहीं ऐसा ना हो कि मायावती का कोई और भी रंग देखने को मिले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।